तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आरबीआई की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है रिगार्डिंग सिंपल बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज। इनकी सर्विसेज को दोस्तों फिलहाल यहां पे बैन कर दिया गया है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते थे क्योंकि बहुत पुराना बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज है। यही लोग लेकर आए थे मार्केट के अंदर कि भैया छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं आप हमारे बाय नाउ पे लेटर से यूज़ करिए, क्योंकि चार्ज भी कोई नहीं था और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते थे। तो फिलहाल दोस्तों सर्विसेज यहाँ पे बैन कर दी गई है। कोई कुछ एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं, वो खैर न्यूज़ में जाकर मैं आपको बता दूंगा। और काफ़ी एप्लीकेशंस में मैंने खुद ट्राई किया है जाकर, अब दोस्तों इनका ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया है। इवन इनके जो खुद के प्लेटफॉर्म के रिचार्जेस वगैरह थे, बिल डेस्क जिसको कहते हैं, वो भी दोस्तों अब रनिंग में नहीं है। तो सर्विसेज फिलहाल यहाँ पर बार्ड हो गई हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, इसकी न्यूज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आरबीआई ने क्रैकडाउन कर दिया है जी बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज पे। और कल की ही न्यूज़ है 29 सितंबर की। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है सिंपल, आप लोग सभी जानते हैं, एक अच्छी खासी बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज है, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। और दोस्तों अभी फिलहाल करंटली इमीडिएट इफेक्ट से सारे के सारे पेमेंट ऑपरेशन इनके यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोई भी सेंट्रल बैंक जो है ऑथराइजेशन नहीं ले रखा, उसके बिना ही ये लोग काम कर रहे थे। और कुछ हालांकि एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगाई गई है। ईडी और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्होंने भाई इन्वेस्टमेंट ली है बाहर से 913 करोड़ रुपए की यहाँ पे एलिगेशन लगी है, जिसका इन्होंने लाइसेंस ही नहीं लिया था। ठीक है जी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का कोई भी लाइसेंस नहीं था। और यहाँ पर बताया गया था कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, जो कि इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ले ली है लेकिन लाइसेंस नहीं लिया, उसके चलते यहाँ पे जो है सर्विसेज इनकी बार्ड हो गई है। अब जस्टिफिकेशन में क्या है कि कुछ बता तो नहीं पा रहे, तो सिंपल ने क्या कहा है कि भाई ये कहा है कि हम अपना ही पैसा देते हैं यूज़र्स को एज अ कोलैटरल, और कभी भी हमने पब्लिक का जो मनी है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया है बिजनेस में। साथ में भाई हम कोई फ़ीस भी नहीं लेते हैं, कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। तो ये है फिलहाल, लेकिन फिलहाल तो ये है कि दोस्तों सर्विसेज इनकी बैन कर दी गई है गवर्नमेंट के तहत, जो भी इन पे एलिगेशंस यहाँ पर लगी है। अदर पे लेटर्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि भाई अब पेटीएम पोस्टपेड है वो सर्वोदय बैंक के साथ आ रहा है, नाबी ट्रेसवे कर्नाटका बैंक के साथ आ रहा है ना, तो उनके पास भाई लाइसेंस है। बाकी लेजी पे जो है वो पेयू फाइनेंस की तरफ से आता है, वो भी एक एनबीएफसी है, तो शायद उन पे क्रैकडाउन जल्दी से ना हो, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई अपनी एनबीएफसी थी ना कुछ, ये ऐसे ही काम कर रहे थे विदाउट सेंट्रल बैंक ऑथराइजेशन के, तो इसके तहत ये जो है सर्विसेज इनकी बार्ड है। अब जैसे कि दोस्तों हम मीशो के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर हम जाते थे पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे सिंपल का ऑप्शन आता था। यहाँ पर अब हम जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट में, तो पे लेटर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अब लेजी पे ही अवेलेबल है। सिंपल का दोस्तों ऑप्शन ही यहाँ से हटा दिया गया है, तो यानी कि अब हम यहाँ पे पेमेंट्स नहीं कर सकते। इवन दोस्तों मैंने रिचार्जेस देखे तो वहाँ पे अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये है दोस्तों यहाँ पर ब्लिंकिट में भी आते हैं तो लेजी पे ही अवेलेबल है। और यहाँ पर दोस्तों सिंपल पे लेटर का लिखा है भाई ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम अभी डिसेबल है, तो हो सकता है सिंपल इस पर काम करे और वापस आए, लेकिन फिलहाल अभी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते किसी भी पेमेंट गेटवे के ऊपर।